आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है खित्ते की, उसमें हम तो ज़्यादा अगर देखें तो पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है वो कितना उसके साथ जो है वो रेजोनेट कर रही है, उसके साथ कितना उसका मिलाप है, किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर आज तो बहुत अच्छी तकरीरें हुई, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी की, लेकिन अभी मैं इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देख रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी जगह कोई नहीं जाएगा सिवाय मेरी इजाज़त के बगैर। तो इस तरह कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, उनकी एक आदत है झूठ बोलना और प्रोपेगेंडा करना। वहां जब भी कुछ ना कुछ होता है, कुछ छोटी सी चीज भी हो जाए, 2 मिनट में उनके जो मिनिस्टर्स हैं और एडवाइजर्स हैं, वो आके तो बयान देना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया है। तो दुनिया ये समझ गई है कि ये एक प्रोपेगेंडा है इंडिया का, जो हर वक्त वो कर रहे हैं। अब इस केस में नजर आ गया सबको कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और इसका मेन मकसद टू फोल्ड है, यानी उसके मुकासिद हैं। एक तो ये कि वो मजीद जुल्म करना चाहते हैं इसी बहाने से कश्मीरी बहन भाइयों पे। वो उन्होंने शुरू भी कर दिया है। वो चाहते हैं कि लोग, जो कौम, जो दुनिया है, उसका अटेंशन जो है वो जंग की तरफ लगी रहे, और यहाँ ये कश्मीर में ये जुल्म करते रहे। और दूसरा इनका मकसद ये है कि वो ये जो हमारी ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, इसको वो खत्म करना चाहते हैं। वो पानी जो है वो मोड़ना चाहते हैं अपनी तरफ। उन्होंने ऑलरेडी जो हमारा दरिया है, रावी और सतलुज और ब्यास, उनका पानी तो इस्तेमाल कर लिया है सारा। अब वो झेलम और चिनाब पे भी उनकी लालची नजरें जो हैं वो उनकी उसके ऊपर पड़ गई हैं। तो बड़ा क्लियरली दुनिया ये देख रही है, और इसीलिए इसको बैनुल अक़वामी कानून में कहा जाता है कि ये जब आप इस तरह की हरकत करें कि आप एक ट्रीटी को, जिसमें कोई शिक ना हो, कि आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं, जब कोई ऐसी शिक ना हो, उसके बावजूद आप ये करें और आप लोअर रिपेरियन, जो जिनकी तरफ पानी जा रहा है, वो पानी को रोकने की कोशिश करें, तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर होता है, यानी जंग का ऐलान होता है। अब जब जंग का ऐलान हो जाए तो फिर एक मुल्क के पास 3 प्रॉन्ग अटैक होता है, यानी 3 तरफ से वो अपनी दफा कर सकता है। एक तो आपने इशारा किया यूनाइटेड नेशंस की तरफ, और जो दूसरे बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं, उसमें ICG भी है, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, क्योंकि ये वॉर क्राइम है, ये एक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ क्राइम है। तो आप डायरेक्टली मोदी और उनके जो काबीना है उनको भी मुलविस कर सकते हैं उसमें। इसी तरह यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली आपकी हमायत है, एक मदद है। ये आपकी मदद इस तरह नहीं है कि आप उधर ही चले जाएं सिर्फ तो आप महफूज रहेंगे। आपको वो एक एडिशन है। मेन चीज है कि आपके पास अपने मुल्क के पास कितनी ताकत है, आपके पास कितनी सलाहियत है कि आप एक्चुअल फिजिकल डिफेंस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें भी हमारे पास ये सेकंड प्रॉन्ग अटैक ये होता है। सेकंड हम जो अटैक करते हैं वो ये है कि अगर कोई एक्ट ऑफ वॉर करेगा तो हम उनके मुल्क में जाके अगर वो कोई पानी का एक कतरा भी मोड़ने की कोशिश करते हैं तो बैनुल अक़वामी जो कानून है वो इजाजत देता है हमें कि हम उनके मुल्क में जाके वो बंदोबस्त को पाश करें। तो ये एक सेकंड प्रॉन्ग अटैक है। अगर हमारे पास सलाहियत है, जो अल्लाह के फजल से है हमारे पास, तो वो एक सेकंड एक अटैक होता है, लाइन ऑफ डिफेंस एंड लाइन ऑफ अटैक। और तीसरी चीज कानून है। कानून तो अपनी जगह है, अगर की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो आप उसको आर्बिट्रेशन में, जो हमारी जो और फिर लेकिन उससे उसके कहता है कि अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर अमल दरामद सबसे बड़ा इशू है, वो आपने कहा कि हमारे पास ऐसी कुव्वत है ऑफ कोर्स कि हम उस पर अमल दरामद करा सकते हैं।